नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मोटू पतलू की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मोटू पतलू और भूत बंगला। मोटू पतलू और भूत बंगला। हरविंदर मांकड़। ओए मोटे राम, भंगड़ा डाल डिस्को कर, ओए मेला 4 दिना दा होए कि मेला 4 दिना दा। आई, यह तुझे क्या हो गया भाई? समझ ले हमारी किस्मत का मेन गेट खुल गया है, मालामाल हो गए हैं, याहू। लेकिन कुछ बताएगा भी या यूं ही मेंढक की तरह फुदकता रहेगा? तभी तो कहता हूँ कि हरदम औरतों की तरह घर में न घुसा रहा कर, बाहर निकला कर। पर क्यों? सारे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है और तुझे पता नहीं? अब अगर तूने सीधी तरह से बात ना बताई तो यह बोदी जड़ से उखाड़ दूंगा, समझा? अरे बताता हूँ, अब बोल। जो व्यक्ति शहर से बाहर जंगल में स्थित भूत बंगले में रात गुजारेगा, उसे सेठ सनकी राम पूरे 1000 रुपये इनाम देगा। तो यह है वो खबर जिसे सुनकर तेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। क्यों, अच्छी खबर नहीं है क्या? कहीं तू उस भूत बंगले में रात गुजारने की तो नहीं सोच रहा? अब आई ना तेरी खोपड़ी में बात। अबे जान के दुश्मन, यदि मरना ही है तो किसी नदी में डूब मर, अपने साथ मुझे क्यों भूतों का डिनर बनवाता है? मैंने तो सुना है उस बंगले में भूत ही भूत रहते हैं। क्या यार, दुनिया 21वीं सदी में जाने को तैयार बैठी है और तू है कि एक बंगले में जाने से डर रहा है। देख भाई पतीला नंदन, चल तो मैं पढ़ूंगा, पर याद रखना, अगर मुझे उस भूत बंगले में कुछ हो गया तो कसम रेवड़ी वाले पिंटे की, मैं भी भूत बनकर तेरा भुर्ता बना डालूंगा। अब चल भी, मेरी गारंटी है कि वहां हमें कोई भूत भूत नहीं मिलेगा। चल। मगर दीवारों के भी कान होते हैं और यह साहब तो अपने कान दीवार से लगाए खड़े हैं। तो यह दोनों मगरमच्छ भूत बंगले में रात गुजारने की सोच रहे हैं। फिर तो इनकी मुक्कालात, मेरा मतलब मुलाकात भूत से अवश्य होनी चाहिए उसी रात। मुझे तो डर लग रहा है। चुपचाप चला चल। हे भगवान, यह बंगला है या कब्रिस्तान? कितना डरावना माहौल है, बिल्कुल वो कौन थी फिल्म जैसा। बेकार की बकबक मत कर। देख, मेरे आसपास डर नाम की कोई चीज नहीं है। अबे, तुझे डर नहीं लग रहा तो फिर सूखे पत्ते की तरह तेरी टांगे क्यों कांप रही है? वो तो आज जरा सर्दी ज्यादा है ना। यहाँ तो जगह जगह उल्लू और चमगादड़ भरे पड़े हैं, कहीं इनमें से ही तो कोई भूत नहीं है? अबे चुप, तू क्या समझता है कि मैं भूत से डरता हूँ? आने दे भूत को, ऐसा झापड़ मारूंगा कि भूत रोता हुआ सीधा थाने जाएगा मेरी रिपोर्ट लिखवाने। तभी हुआ, तुमने पुकारा और हम चले आए। भूत! हा, भूतों के बादशाह भूत सिंह, अब हम तुम्हारा गर्मा गर्म खून पिएंगे। हा, मारे गए, ये तो सचमुच भूत आ गया। भूत जी, हमें माफ कर दो जी, कसम बोदी की, जो आज के बाद कभी इस बंगले की तरफ आया भी तो। हा, मुझे उल्लू बनाते हो? मैं तो तुम्हारा खून अवश्य पीऊंगा। हा। भूत साहब, अगर आपको खून ही पीना है तो पतलू का गर्मा गर्म खून पियो। मेरा खून तो आपको देखते ही बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। खामोश, अब हम तेरा ही खून पिएंगे, क्योंकि आज हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड है। मोटू भाई, ये भूत इस तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर इससे जान बचानी है तो भाग लो। हा, कहाँ तक भागोगे? मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हा। ये तो हाथ पैर धोकर हमारे पीछे पड़ गया पतीले, फटाफट बंगले से बाहर भाग ले। लेकिन साहब, मोटू को यह नहीं पता था कि जिससे वह बाहर जाने की सोच रहे थे वो तो एक टूटा फूटा भूत बंगला है। तभी तो ठोकर, आह बचाओ! और जब ऊपर से गिरा तो सीधा भूत के ऊपर जा गिरा। हाय, मर गया। अब बेचारे भूत में इतनी ताकत कहाँ थी कि वह हमारे मोटू का वजन सह जाता। अरे वाह मोटू, यह तो कमाल हो गया, तूने इस भूत को बेहोश कर दिया। हे, आखिर इतनी ताकत किस दिन काम आनी थी? तो इससे पहले कि इस भूत को दोबारा होश आए, फटाफट इसके हाथ पांव बांधकर खिसक लो। मगर ये क्या? अरे जमूरो, काहे का भूत? ये तो मैं हूँ, घसीटा, और इस बंगले के बारे में सारी अफवाहें मेरी ही फैलाई हुई हैं। तो इसका मतलब
तू है जिसने हमें बेवकूफ़ बनाया। तुझे इसकी सज़ा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। और वो सज़ा यह थी। अबे लीचड़ो, मेरा नहीं तो कम से कम दोस्ती का लिहाज तो करो। अगर इस कड़कती सर्दी में मैं इसी हालत में बंधा रहा तो सुबह तक मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। अब तो कुल्फ़ी जमे या बर्फ़, तुझे दंड के रूप में ये रात तो यहीं इस भूत बंगले में गुजारनी होगी। और हाँ, अगर किसी तरह ये मजबूत रस्सियाँ खुल जाएं तो कल मेरे पास आ जाना, एक खोटी अठन्नी दूंगा यहाँ रात गुजारने के लिए। हा हा हा। ये है मोटू पतलू की अगली कहानी, आखिर अपना घर जो है। कथानक एच अजहर, चित्रांकन हरविंदर बांकड़। भाई मोटू, अगर यही हाल रहा तो लगता है अपन ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी किया कर। मैं क्या करूं, पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं, कब तक भूखे बैठे रहेंगे। तो फिर इससे पहले हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं, कोई धांसू आइडिया सोच। देख यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम दोनों अपने दिमाग का कचूमर निकालें और पैसा कमाने का आइडिया नहीं आए। लो जी, लग गए दिमाग पर जोर डालने। अब यह तो है ना कि जहाँ मिले दो सर, आइडिया को मिले नया घर। आ गया आइडिया, फटाफट बोल। क्यों ना हम भी पेइंग गेस्ट रख ले। पेइंग गेस्ट रखने का फ़ायदा यह भी है कि वो हमारे घर का किराया तो देगा ही, साथ ही जो खाना वो बनाएगा हम भी उसी में से खा लिया करेंगे। आइडिया तो लाजवाब है। तो फिर आज ही अखबार में विज्ञापन दे देते हैं। जल्द ही एक पेइंग गेस्ट की आवश्यकता है। संपर्क करें मोटू पतलू, मायापुरी, नई दिल्ली 64। फिर तो आपको एक पेइंग गेस्ट की ज़रूरत है? जी हाँ, बंदा हाजिर है। यह लो किराया, सामान वामान हमारे पास है नहीं। यार पतलू, मुझे तो यह आदमी शक्ल से ही चोर उचक्का लगता है, इसके पैसे लौटा दे। तुझे शक्ल का अचार डालना है, हमें तो किराए से मतलब है, वो मिल ही गया। देखिए, ऐसा है जी, जब तक मैं अपना सामान न खरीद लूँ तब तक आपके साथ खाऊं पीऊं तो आपको कोई ऐतराज़ तो ना होगा? नहीं जी। हे, आखिर अपना घर जो है। तो फिर खाना तो लगाओ, बड़े जोर की भूख लगी है। कमबख्त ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे इस घर का मालिक हो और हम नौकर। और जब खाना लाया गया, वाह क्या स्वाद है। कमबख्त आदमी है या जानवर। 4 किलो आटा और 2 किलो सब्जी पचा चुका है और अभी तक डकार भी नहीं ली। रात को मैं तो इस पलंग पर सो रहा हूँ, आपको यदि ऐतराज हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार, यह तो रौब देने लग गया। अब तो 1 महीना ऐसे ही काटना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद, आज सुबह से अपना पेइंग गेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। लगता है भाग गया शायद, यह सोचकर कि कहीं मैं उसे पीट न दूं। हे। तभी तो यह है वो घर जो आपने खरीदा है। हाँ, लेकिन ये दो नौकर इस घर में क्या कर रहे हैं? क्यों जी, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? आपका घर? जी हाँ, हमने आज ही इसे इसके मुच्छल मालिक से खरीदा है। मालिक? लेकिन इस घर के मालिक तो हम हैं। हमारे घर के कागजात मैं अभी दिखाता हूँ। मोटू, वो कागज तो चोरी चले गए। चोरी नहीं गए, यह रहे। तुम लोग हमें बेवकूफ़ समझते हो। हमने पूरे 50,000 में यह मकान खरीदा है। जैसे कि ठोकर लगने के बाद आदमी सुधर जाता है, उसी तरह हमारे जवानों को भी ठोकर लगने के बाद ही अकल आई है। अब समझा, उस मुच्छर ने हमारे मकान के कागजात चुराकर हमारे नकली हस्ताक्षर करके यह मकान बेच डाला। अब हम कहाँ जाएंगे? रोते क्यों हो यारो? अपन के साथ चलो। अपन गंदे नाले की पुलिया के नीचे वाले फ्लैट में रहता है। तुम्हारे लिए भी जगह निकल ही आएगी। हे। कीमती चीज। अरे, वो तो झटका आ रहा है। सब्जी पीछे छुपा लेता हूँ, वरना मांग लेगा। पीछे क्या छिपा रखा है नास बेटे? कुछ नहीं, पुरानी रद्दी है। फिर तो ठीक है। मैं समझा तुम्हारे पीछे खड़ी गाय शायद कोई कीमती चीज न खा रही हो। ओए, ये है अगली कहानी, भूल गया सब कुछ। सभी कहते हैं मैं भुलक्कड़ हूँ, पर मैं आज उनको दिखा दूंगा कि मैं कितना तेज दिमाग रखता हूँ। सब दोस्तों ने मुझे कुछ चीज़ें खरीद कर लाने को कहा है। मैं बिना लिस्ट लिए अपनी याददाश्त से सबके लिए चीज़ें लेकर जाऊंगा। दुकान पर मोटू के लिए 2 रुमाल, पतलू के लिए 1 बनियान, पपीते के लिए जुराबे,
घसीटे के लिए ऐनक कवर तथा झटके के लिए थर्मामीटर दे दो। देखा, मुझे सारी चीजें मुंह जुबानी याद थी, मैं कुछ भी नहीं भूला। भूला? वो शायद सारी सही कहते हैं, क्योंकि मैं पैसे तो घर ही भूल आया। अगली कहानी लालच का फल। कहानी सुनील जौली, चित्रांकन हरविंदर मांकड़। ओए मोटू, यह देख, अखबार में क्या छपा है। क्या? हमारी कंगाली दूर होने जा रही है, यह विज्ञापन पढ़। यह तो किसी फैक्ट्री के लिए अस्थायी कारीगर या मजदूर चाहिए। क्या बात है नौटंकी के जोकरो, अखबार पढ़ पढ़ कर क्यों खुश हो रहे हो? लीचड़ वनस्पति की फैक्ट्री में 2-3 मजदूरों की आवश्यकता है। तो चलो फिर, बेकार से तो बेकार भली। पहुंचकर, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए लग जाओ दिहाड़ी पर। जी शुक्रिया। लग गए काम पर, मगर फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ चल रही थी। यह तीनों कुछ पढ़े लिखे लगते हैं, तो इनसे बात करके देखें। चल आ। राम राम भैया। राम राम जी। बात यह है भैया कि हमारी यूनियन का नेता नौकरी छोड़ गया है, तो क्या आप में से कोई हमारा नेता बनना पसंद करेगा? नहीं जी, बख्शो, जो 2-4 दिन की नौकरी मिली है वो तो चैन से करने दो। हम इनको तो भूल ही गए। आप लोग इन बेवकूफ़ों की बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं तैयार हूँ। आपका नेता बनने का 20 साल का तजुर्बा है मेरा। मेरा नाम घसीटा राम है। बोलो हमारा नेता घसीटा राम, ये अपने साथ हमें निकलवाएगा नौकरी से। फिर तो जनाब नेता बनते ही घसीटा राम के तो ख्यालात ही बदल गए। यह भूल गया कि वह वहाँ मजदूरी करने आया है। मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपनों में खो गया। क्यों ना फैक्ट्री में हड़ताल करवा दूं, फिर तो मैं सारे मजदूरों पर छा जाऊंगा जल्दी ही। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की तनख्वाहें बहुत कम है, तो फिर क्या करें? पहले हम मैनेजर साहब से बात करेंगे, अगर वह मान गए तो ठीक, वरना हड़ताल। घसीटे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। घसीटा राम जिंदाबाद। मैनेजर साहब को खबर मिली। चक्कर क्या है घसीटा राम? मैं आपकी कंपनी के मजदूरों का अध्यक्ष हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आप आराम से सब मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, वरना को बारो गोली, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। फुट ले यहाँ से। तो ठीक है, कल से हड़ताल। हो गई हड़ताल। घसीटे के आह्वान पर, मजदूरों की शान पर तनख्वाह बढ़ाओ। बेड़ा गर्क हो इस नाच पीटे का। इतनी मुश्किल से तो काम मिला था, वो भी बंद करवा दिया। चलो जी, जो होगा देखा जाएगा। तभी, तुम में से घसीटा कौन है? मैं। तुम्हें मैनेजर साहब ने बुलाया है। पहुंचकर, मैं चाहता हूं कि हमारे व आपके बीच समझौता हो जाए। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि मजदूरों की तनख्वाह 50 रुपये बढ़ा दी जाए। सिर्फ 50 रुपये? जी नहीं, कम से कम 100 रुपये बढ़ाने होंगे। अरे सुनो तो, तनख्वाह 50 रुपये बढ़े या 100 रुपये, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें 25,000 रुपये दे सकता हूँ, यदि मामला निपटा दो तो। इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिल सकता घसीटे, बहती गंगा में डुबकी मार लेनी चाहिए। ठीक है जी, मुझे मंजूर है। वेरी गुड, तुम कल सुबह 10 बजे आकर पैसे ले जाना। अगले दिन, भाइयों, हम आपकी तनख्वाह तो बढ़ा देंगे, पर हम नहीं चाहते कि आप में कोई विश्वासघाती रहे। कौन है वो? तुम्हारे नेता व उसके दोस्त। हम आए? आपको यदि विश्वास न हो तो यह टेप सुन लीजिए। ठीक है जी, मुझे मंजूर है। वेरी गुड, तुम कल आकर। फिर तो सारे के सारे मजदूर उन तीनों पर पिल पड़े। बेचारे मोटू पतलू बेभाव ही पिट गए। मार कुटाई। बाद में, लालची कौवे, अपने साथ साथ हमें भी बिठवा दिया, साथ में लगी लगाई नौकरी भी गई। अरे मेरे चित्रों, मैं तो 25,000 के लालच में फंस गया था। कान पकड़ता हूँ, जो आगे से कभी लालच किया तो। सारे मजदूर तो पीट कर चले गए, अब अस्पताल भी खुद अपने पैरों से चलकर जाना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला। तो यह थी मोटू पतलू की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।